हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। और आज की वीडियो में हमारे साथ गेस्ट हैं जिन्होंने आर्टिकल 92 में अपना प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है पुर्तगाल में रहते हुए। और इनसे इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसा है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hi, good evening, everyone. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका आर्टिकल 92 के हवाले से जो आपने प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है वो कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। और आप जैसे कोई सिंगल लेडी आके क्या ये काम खुद से कर सकती है, कितना मुश्किल या आसान है। It's not very difficult, but there are many steps, and you need to have patience. That's the main key of the process. सबसे पहली बात तो ये है कि आप दो प्रोसीजर्स के साथ ये कर सकते हो, या तो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो या आप विद लॉयर कर सकते हो। विद लॉयर आपको थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, उनको स्टेप्स पता है, वो ऐसे केसेस के साथ आए दिन मतलब हैंडल करते हैं। तो बट ऑफ कोर्स इफ यू हैव द मनी फॉर द लॉयर, तभी आप लॉयर के थ्रू गो थ्रू करें। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, आपको वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर आप उतना टाइम नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास वो फाइनेंशियल फंड है, तो एवरीबडी विल रिकमेंड यू कि आप लॉयर के थ्रू ही अपना प्रोसेस करें। बताएं कि आर्टिकल 92 की मेन क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कब आपको इसके बारे में पता चला और कब आपने सोचा और इसी आर्टिकल के बारे में क्यों सोचा आपने ये करने का। ऑनेस्टली इन पोर्चुगल क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है, तो वाया अ जॉब कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंसी अप्लाई करनी थोड़ी मुश्किल होती है। द मच ईजियर ऑप्शन इज वाया स्टूडेंट, कि अगर आप एडमिशन लेते हो, आप स्टडी करते हो। द एंड ये सिर्फ पोर्तो में नहीं, पोर्चुगल में नहीं, काफ़ी जगह पे भी आप अगर आप स्टूडेंट हो, आपको परमिशन दी जाती है, आपको अलाउ किया जाता है कंट्री में रहने के लिए। तो इमेजिन अगर आप यहाँ पे आते हो एंड फर्स्टली इट डिपेंड्स कि आपने कौन से उसमें एडमिशन लिया है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। अगर आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से रेजिडेंसी लेना चाहते हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको जॉब मिले ना मिले, और काफ़ी जॉब सीजनल्स होती हैं। आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी जैसे बीच बीच में फाइल वाला सिस्टम बंद हो जाता है, तो ऐसे इश्यूज बहुत आते हैं। वह स्टूडेंट वाला जो प्रोसेस है वो हमेशा ही रहता है, इट्स ऑलवेज अवेलेबल, एंड इट्स अ वेरी रेपुटेटेड वे ऑल्सो टू गेट योर रेजिडेंसी। तो आप एडमिशन लें, आप गवर्नमेंट को शो करें कि आप जेन्युइन हैं, आप सच में यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं, और आप स्टडी करें भी। आप उतनी ही स्टडी लें जितनी आप कर सकते हैं। आप सिर्फ रेजिडेंसी के लिए आप 3 साल का बैचलर्स, 4 साल का ऐसा कोर्स ना लें जो आप बीच में छोड़ दें, क्योंकि आप फिर गवर्नमेंट की नज़र में भी बुरे दिखोगे। तो आप उतना ही डिप्लोमा लें, आप उतना ही कोर्स लें जो आप एक्चुअली कर भी पाए, ताकि रिन्यूअल में और आपकी शेनिगन में और यूरोपियन उसमें भी आपकी कोई रेपुटेशन पे कुछ क्वेश्चन ना किया जाए कभी बाद में, फ्यूचर में चल के भी। बताएं कि ये क्या कोई भी आपकी तरह लेडी कोई आके कर सकती हैं या इसके लिए कोई ख़ास चीज़ों की प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। नहीं नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, एनीबॉडी फ्रॉम एनीवेयर हम्म। कैन कम हियर एंड डू दिस। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो ये हैं कि आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे एडमिशन में, अगर आपको डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे एडमिशन मिलती है, क्योंकि हर सेक्टर की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप पब्लिक में एडमिशन लेते हो, आप प्राइवेट में लेते हो, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो, तो सबके अलग क्राइटेरियाज होते हैं। और आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यही है कि आप अगर डॉक्टर थे पास्ट में, और अगर अब आप पार्लर का कोर्स करने लग जाए, तो आप बिल्कुल भी नॉर्थ साउथ नहीं कर सकते। आप ऑटोमेटिकली एक रेड अलर्ट हो जाता है कि बिल्कुल भी स्टोरी मैच नहीं कर रही है। आपने जिस स्टडी में पहले किया है, आप उसी के कुछ आजू बाजू कुछ भी रिलेटेड, दूर दूर तक भी अगर थोड़ा रिलेटेड है, आप उसके ही रिगार्डिंग स्टडी करें। एंड आप पहले से यूट्यूब पे रिसर्च करें कि कौन से कॉलेजेस एडमिशन ले रहे हैं। आप पहले चेक करें कि सेमेस्टर कब से कब शुरू होते हैं, एडमिशन्स कब ओपन होती हैं। और जैसे कई कोर्सेज होते हैं जिनमें इमिग्रेंट स्टूडेंट्स की कैटेगरी होती है कि 10 सीट्स फॉर इमिग्रेंट स्टूडेंट्स, तो आप वो सब पहले रिक्वायरमेंट्स चेक करें। नहीं तो द बैकअप ऑप्शन इज ऑलवेज प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, वो तो आपको लेंगे ही, क्योंकि उनमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि नंबर ऑफ सीट्स का कुछ नहीं होता है। तो आप वहाँ पे एडमिशन अप्लाई करें या फीस पे करें, जो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आप उनको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करें, एंड एनीबडी कैन कम हियर एंड टेक एडमिशन। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ई फतूरों की लर्निंग कैसी है, क्या कोई इसके लिए ख़ास रिक्वायरमेंट होती है या कोई भी इंटरमीडिएट या मैट्रिक पास स्टूडेंट भी आके कर सकते हैं इन कोर्सेज को। यस, अगर आप 12th स्टैंडर्ड तक हो, या आपने कुछ इक्वल एंड 12th स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग कर रखा है, इक्वल एंड स्टडी कर रखी है, तो आपके लिए एडमिशन ऑफ कोर्स आप एलिजिबल हो। आई थिंक अगर आप 10th स्टैंडर्ड तक हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मे बी ना ही हो।
बट इफ़ यू हैव 12th 11th और आपने कोई और डिप्लोमास कर रखे हैं जो इक्विवेलेंट हो जाते हैं 12 13 के, तो यू कैन टेक एडमिशन। जिस कोर्स में मैंने एडमिशन लिया था इट वाज रिगार्डिंग क्रूज शिप्स एंड मैनेजमेंट। ओके। तो जो मेरा कोर्स था बेसिकली इट वाज अ 15 मंथ कोर्स और उसमें 12 मंथ्स आपकी थ्योरेटिकल स्टडी होती है और 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है। और जो इंटर्नशिप होती है इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लेकिन इट्स नॉट पेड बट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर आप वहाँ पे अच्छे से काम करते हो, आप कोई कनेक्शन बनाते हो, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, तो आपको वो और भी परमानेंट भी रख सकते हैं जॉब पे, या वो एक सीवी में आपका ऐड ऑन होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास आपके रिज्यूमे में एक और वैल्यूएबल चीज़ ऐड होती है। एंड जो 15 मंथ्स की स्टडी होती है वो ऑनलाइन होती है, बट आपको कुछ वर्कशॉप्स के लिए पर्सनली भी जाना पड़ता है इंस्टीट्यूट में। और जो आपकी स्टडी होती है ऑनलाइन, वो आपको एक प्लेटफॉर्म और एक आईडी दी जाती है, आप पूरा अपना लॉगिन करते हो और टीचर्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं थ्रू चैट या थ्रू व्हाट्सएप, और आप ईमेल्स पे भी उनसे बात कर सकते हैं। बट येस, इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म, इट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑल्सो। अगर आपको टीचर को कॉन्टैक्ट करना है तो आपको ईमेल भेजना पड़ता है, देन द टीचर टेक्स 24 आवर्स टू रिप्लाई यू बैक। और आपका जो कोर्स है उसमें अराउंड 12 टू 15 चैप्टर्स होते हैं, जब और आप एक टाइम पे एक ही चैप्टर कवर कर सकते हो। आप सारी स्टडी एक ही बार में नहीं कर सकते, एंड इट्स ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। ना तो ये रिकमेंडेड है कि आप सारी स्टडी छोड़ दो और लास्ट मोमेंट पे ही जाके कवर करो, ना तो ये रिकमेंडेड है कि आप इनिशियली ही सब कर लो। टेक टेक वन चैप्टर एट अ टाइम। आप पहले थ्योरेटिकल स्टडी करो और फिर उसमें असाइनमेंट्स भी होती हैं, कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं और फिर एक फाइनल टेस्ट होता है हर चैप्टर का। बट वो ऑनलाइन होता है, आपको 1 आवर का पीरियड दिया जाता है। जैसे ही 1 आवर स्टार्ट होता है यू हैव टू कंप्लीट द टेस्ट इन 1 आवर। और आपका जब टेस्ट कंप्लीट हो जाता है देन वो सबमिट होता है टीचर के पास, तब टीचर आपका वो कोर्स चेक करती है। अगर आपका 70 to 80% से नीचे स्कोर होता है तो आपको वो टेस्ट दोबारा देना पड़ता है। अगर उससे ऊपर होता है तो आपका वो क्लियर हो जाता है और फिर ही नेक्स्ट चैप्टर अनलॉक होता है। तो अनटिल अनलेस तब आप तब तक पढ़ भी नहीं सकते कि अगले चैप्टर का कंटेंट क्या है। तो इन शॉर्ट ये कि अगर कोई इंडिया से आते हैं और 12 उन्होंने पास की हुई है तो वो इजीली इसको कर सकते हैं, राइट? यस यस, बट इट्स ऑल्सो, और जो इंटर्नशिप है वो ऑप्शनल होती है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको इंटर्नशिप करनी करनी है। बट अगर आप अच्छे हो, आप स्टडी करना चाहते हो, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपको बाद में एक वो जो इंटर्नशिप है वो आपको जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको फ्यूचर में भी जॉब मिल सकती है या वहीं पे भी मिल सकती है। और जो स्टडी है वो इतनी हार्ड नहीं है, अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, फुल टाइम जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ भी आप मैनेज कर सकते हो। बट जस्ट कीप इन टच विद द टीचर, विद योर डिप्लोमा, ताकि आपका फिनिश ना हो जाए। क्योंकि अगर आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है और आपने अपना टेस्ट वगैरह सब क्लियर नहीं किया होता, तो फिर आपको एडिशनल कुछ फ़ाइन और फीसेस पे करनी पड़ती है, तो इट्स एन अननेसेसरी पेमेंट जो ऐड ऑन हो जाएगी, इसलिए आप अपने टाइम पीरियड के बिटवीन ही उसको ख़त्म कर दें। ओके। बताएं कि जब बायोमेट्रिक्स होते हैं आर्टिकल 92 में तो क्या एक्सपीरियंस रहता है लोगों का, अगर आपके फ्रेंड्स में किसी के हुए हैं तो अगर आप उनका एक्सपीरियंस कुछ बताएं। बायोमेट्रिक्स में आप अकेले भी जा सकते हो, जैसे ऑफ कोर्स आपको पहले तो अपॉइंटमेंट मिलेगी आइमा की। जब आप जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अकेले जाना चाहते हो या आप किसी लॉयर को साथ में लेके जाना चाहते हो। अगर आप थोड़े वरीड हो और आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आई विल रिकमेंड कि आप अपने लॉयर को साथ में लेके जाएँ, क्योंकि ईज़ी हो जाता है, उनको बात करनी आती है, उनको पता होता है कि क्या प्रोवाइड करना है, क्या नहीं प्रोवाइड करना। अगर आप अकेले भी जाते हैं लेकिन अगर आपको पहले से नॉलेज है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, देन दैट्स ऑल्सो फाइन। आप वहाँ पे जाते हो और आपका लॉयर आपको पहले से बताएगा कि आपको वहाँ पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आप सब डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी लेके जाएँ। आप 400 टू 450 यूरोज़ लेके जाएँ, क्योंकि वो उसके तकरीबन आपकी फ़ीस होगी जो आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको पहले ही पता होते हैं कि आपको क्या लेके जाने हैं। जैसे लेकिन जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सबमिट कराने हैं, अगर उन पाँचों में से कोई एक भी सही नहीं है, तो वो आपको बता देते हैं साथ के साथ ही कि ये आपका सही नहीं है, ये आप ऐसे ठीक करके दे दें। और आपको फिर 10 दिन पहले, इनिशियली आपको 10 दिन की एक्सटेंशन मिलती है कि आपका फालता, जिसे सब बोलते हैं। इट मीन्स कि आपका ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आप इसको ठीक करके दे दें। और जब आप वो ठीक करके दे देते हैं तो पहले आपको 10 दिन का पीरियड मिलता है, लेकिन अगर आपको 10 दिन में नहीं भी कर सकते तो आपको 45, 60, 90 सो ऑन, डिपेंड्स ऑन योर केस एंड ऑन योर लॉयर हाउ मच एक्सटेंशन उन्होंने अप्लाई किया है। लेकिन अगर फिर आपके जो भी मिसिंग थे या जो इनकरेक्ट थे, मिसिंग थे, आप अपनी उस एक्सटेंशन में आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस कोर्स में आने के बाद आप क्या यहाँ जॉब कर सकते हैं, आपकी लॉयर से बात होती है यहाँ पे, या
और आपके जो कोलीग्स हैं उन्होंने क्या बताया, जॉब्स कर सकते हैं व्हाइल यू आर स्टडिंग या आफ्टर स्टडी के ही आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए? आप जब स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि स्टडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप स्टडी के साथ-साथ फुल टाइम जॉब या पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट हार्ड। येस, बट यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। बात सिर्फ़ वो है कि आपको वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। आप वो इट्स नॉट दैट हार्ड। काफ़ी लोग करते हैं तो इट्स ओके, यू कैन मैनेज। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोर्स खत्म किया और कोर्स के बाद आप तब तक आपने कोई जॉब नहीं किया, आप सिर्फ़ स्टडी पे फ़ोकस कर रहे थे और स्टडी के बाद आपने कॉलेज के ही थ्रू, क्योंकि कॉलेज आपकी इंटर्नशिप लगवा के देता है। लेकिन अगर आप कॉलेज वाली इंटर्नशिप नहीं कर सकते, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो जगहों पे, लाइक यू कैन सेंड ईमेल्स, यू कैन गिव योर रिज़्यूमेस टू लॉट ऑफ कंपनीज़, यू कैन टेल देम कि मैं आपके साथ अनपेड इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, सिर्फ़ एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और जो आप स्टडी करें, क्योंकि जैसे जो मेरा कोर्स है, जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, जो मैंने जिसमें मैंने पूरी स्टडी की है, इट इज़ रिलेटेड टू टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी। और पोर्चुगाल में और पोर्तो में और लिस्बन में हॉस्पिटैलिटी टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, तो इस फ़ील्ड में आपको जॉब मिल जाती है, स्पेशली अगर आपने यहाँ पे उस चीज़ के रिलेटेड स्टडी भी की है, प्रोवाइडेड यू हैव सम यूरोपियन लैंग्वेजेज़ इन योर रिज़्यूमे। वो तो मैंडेटरी है। अगर आपको 1 या 2 भी, अगर 1 भी आती है, इफ यू आर इन पोर्तुगल, पोर्टुगीज़ इज़ अ मस्ट। अगर आपको पोर्टुगीज़ एंड इंग्लिश आते हैं, इट्स वंडरफुल, यू कैन ईज़िली गेट अ जॉब। लेकिन अगर आपको पोर्टुगीज़ और एक और कोई भी यूरोपियन लैंग्वेज आती है, देन इट कैन डू वंडर्स फॉर योर करियर। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम, आई वुड सजेस्ट कि आप एक तो कोई यूरोपियन लैंग्वेज सीखें ही सीखें, और अगर आप 2 सीख सकते हैं, देन इट्स लाइक अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर यू। चलें, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। मच थैंक यू। नाइस टू मीट यू।